Good morning, guys. How are you? I hope you will be fine. Today we will learn parts of speech in English grammar. So let's parts of speech. Words are divided into different kinds of classes called parts of speech according to their use, that is, according to the work they do in a sentence. The parts of speech are 8 in numbers. We can make a question also. How many parts? There are 8. The parts of speech are 8 in number. Okay. First, noun. Second, pronoun. Third, adjective. Fourth, verb. Fifth, adverb. Sixth, preposition. 7, conjunctions. 8, interjection. We will discuss each one. Noun. हमने फर्स्ट वाला जो है नाउन है हमारे पास, तो हम नाउन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं. सो वी विल ट्राई टू लर्न इट. अ नाउन is a word used as the name of a person, a place, a thing or an action. तो हम किसके लिए उपयोग करते हैं? किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु या फिर कोई एक्शन के लिए हम प्रयोग करते हैं इसका, नाउन का. तो एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करें. देखिए, महाराणा प्रताप, हमने इटैलिक फॉन्ट में लिखा है. महाराणा प्रताप वाज अ ग्रेट किंग. महाराणा प्रताप एक महान राजा थे. तो हमने महाराणा प्रताप और किंग दोनों को ही इटैलिक फॉन्ट में लिखा है आपको समझाने के लिए. तो ये क्या है? हमारे नाउन है. कलकत्ता इज ऑन द हॉली रिवर. कलकत्ता शहर जो है वो कहाँ पर है? हॉली रिवर. तो यह हॉली रिवर और कलकत्ता दोनों ही हमने यहाँ पर इटैलिक फॉन्ट में आपको समझाने का प्रयास किया है. द नेक्स्ट इज द रोज स्मेल्स स्वीट. तो रोज हमने यहाँ जिसके लिए हमने बात की है रोज, तो यह क्या हमारा नाउन है. द सन शाइन ब्राइट. इसी प्रकार के हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं. इंडिया इज अ बेस्ट कंट्री. तो इंडिया हमारा नाउन है. रमेश इज माय फ्रेंड. तो रमेश यहाँ पर नाउन है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. हमने किसकी बात की है यहाँ? तो यह भी हमारा ऑनेस्टी जो वर्ड है यह हमारा नाउन है. आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. हमने बात की किसकी? ट्रूथ की. ट्रूथ हमारा यहाँ पर नाउन. दिस इज माय पेन. तो पेन हमने यहाँ इटैलिक में, तो यह भी नाउन है, नाम है. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक. तो माउंट एवरेस्ट भी यहाँ नाउन है. तो ऊपर जितने भी सेंटेंस में हैं सारे इटैलिक्स जो वर्ड है वो सारे हमारे क्या है? नाउन है. हम द डेफिनेशन ऑफ नाउन इंक्लूड्स, है ना, उसमें जो डेफिनेशन है हमारे नाउन की उसमें यह भी हम जोड़ते हैं. जैसे कि पहला है ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल. तो यह सब क्या है? यह भी हमारे नाउन है जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट करते हैं. दूसरा बी वाला, समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ और फील. ओके.
जिसके बारे में हम सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं, बट कैन नॉट परसीव ऑब्लिक टच बाय द सेंस, पर उसको हम छू नहीं सकते, तो वह भी हमारा नाउन में शामिल है। लेट्स काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 kinds of noun. Here we can make a question also. How many kinds of noun? So there are 5 kinds of noun. Okay, next. Each we will discuss about each one: proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. First of all, proper noun. A proper noun is the name of some particular person or place. तो किसी पर्टिकुलर पर्सन, व्यक्ति या किसी स्थान, पर्टिकुलर पर्सन या स्थान के बारे में हम जब बात करते हैं तब वह प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे इंडिया इज अ बिग कंट्री, तो हम पर्टिकुलर किसी देश का नाम ले रहे हैं। कौन सा? इंडिया। कैसा है? बिग कंट्री है। कांता, यहाँ भी हम किसी का पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं। इज अ डोमेस्टिक वर्कर, कांता है घरेलू कर्मचारी है। आई लिव इन इंदौर, तो हमने यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम लिया। ऐसे तो जितने भी हमने इनमें वर्ड्स में इटैलिसाइज्ड वर्ड्स यूज किए हैं वो सब क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन्स है। नेक्स्ट, कॉमन नाउन। Common noun. A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. तो हम जो सेम क्लास या उस प्रकार के होते हैं उनके लिए हम कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। सी, द ट्री इज laden with fruits. नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। किसकी बात की हमने? चिल्ड्रन। आई हैव बॉट अ बुक। तो देखिए ये 3 सेंटेंस हम, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, आप भी बच्चे हैं, तो एक बच्चों का एक क्या होता है? पर्सन आर थिंग ऑफ द सेम क्लास, एक सेम क्लास है आप लोगों की, आप भी बच्चे हैं, तो आप सब क्या कहलाएंगे? इस क्लास के सेम एज ग्रेड, आपका जो एज ग्रुप होता है ना, जिस एज ग्रुप को हम कहते हैं कि ये बच्चे हैं, तो वो सब क्या हुआ? हमारी एक क्लास है, तो उसको हम कहेंगे चिल्ड्रन। ओके, तो हमने इटैलिसाइज जो फॉन्ट में लिखा है, ट्री, चिल्ड्रन, बुक, फ्रूट है ना, ये सब हमारे क्या है? कॉमन नाउन है। ओके, कलेक्टिव नाउन। A collective noun stands for a collection of person or thing considered as one complete whole. ठीक है, जैसे कलेक्टिव नाउन, तो ये किसका प्रतिनिधित्व करते? एक पूरा क्लास हो या उसका एक समूह, जैसे कि क्राउड, मॉब, आपने कई बार सुना होगा मॉब लीचिंग हमने न्यूज़ में भी कई बार सुना। टीम, हर्ड, फ्लेट, जूरी, आर्मी, बकेट। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। द पुलिस डिस्पार्ड द क्राउड। किसको? क्राउड मीन्स भीड़। ओके, तो ये हमने ये वर्ड यूज किया है, तो ये पूरा एक भीड़ को दर्शाता है। द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू। तो यहाँ पर आर्मी एक पूरा समूह होता है सैनिकों का, उसका दर्शा रहा है। द जूरी फाउंड द प्रिजनर गल्टी। तो जूरी क्या है? एक
जजमेंट देने वाले लोगों का समूह है। नेक्स्ट, अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, तो पशुओं का एक झुंड क्या हो रहा है, पासिंग कर रहा है किसी रास्ते से। आई सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप, तो मैंने क्या देखा, फ्लीट ऑफ शिप। तो यहाँ पर हम जो भेड़ है उसका एक समूह, एक झुंड जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम क्या है, फ्लीट। तो ये क्या करता है, ये बता रहा है एक कि यह किसका समूह है, शेप का, भेड़ का। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, द नाउन दैट denotes matter or substance in is called a material noun. फॉर एग्जाम्पल से समझे हम, हाँ, जो मटेरियल के बारे में हमको बताता है उसके, तो वो होगा हमारा मटेरियल नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, योर साड़ी इज मेड ऑफ सिल्क, देखिए आपकी साड़ी बनी हुई है काई से, सिल्क। यहाँ मटेरियल हमने नाउन, मटेरियल है, यहाँ मटेरियल हमारा सिल्क, सिल्क से आपकी साड़ी बनी हुई है, तो मटेरियल क्या है हमारा, सिल्क। तो यह होगा हमारा मटेरियल नाउन। इसी प्रकार के योर ईयर रिंग्स आर मेड ऑफ गोल्ड, आपके जो ईयर रिंग है, हाँ, वो काई से बने हुए हैं, गोल्ड से, भी मटेरियल है। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, काई से बनी है, लकड़ी से। तो ये ऊपर जो हमने सेंटेंस देखे, जो इटैलिसाइज वर्ड्स है, ये सभी क्या है, हमारे मटेरियल नाउन है। जितने भी, जैसे सिल्क है, गोल्ड है, वुड है, ये सब हमारे मटेरियल नाउन। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम स्टेट, क्वालिटी, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot see or touch. ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो ये इस प्रकार के होंगे, वो क्या होंगे, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वो क्या है, बताते हैं, फीलिंग्स है ना, हमें फीलिंग्स जो हम व्यक्त करते हैं, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। जैसे कि वी शुड ट्रीट एनिमल विथ काइंडनेस, हम बहुत ही दयापूर्वक ट्रीट करते हैं एनिमल्स का। तो ये दया जो है एक फीलिंग है, ओके, हम जिसको टच नहीं कर सकते। इसी प्रकार के और भी सेंटेंसेस है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, बीरबल इज नॉन फॉर हिज विजडम, बुद्धिमता के लिए जाना जाता था बीरबल। तो ये विजडम भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द ब्यूटी ऑफ हिल स्टेशन इज वर्थ सीइंग, तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है ब्यूटी। तो हमने ऊपर के जो शब्द हैं सेंटेंस में, काइंडनेस, चाइल्डहुड, विजडम, ब्यूटी, ये सब हमारे ऑल द वर्ड्स इटैलिक आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो ये सभी जो वर्ड्स है क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर नाउन। A proper noun is a word used instead of a noun। तो हम नाउन की जगह जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, लेट्स वी ट्राई टू एग्जाम्पल्स। वी मे सी हरी is absent because Hari is ill, but it is better to avoid the repetition of the noun Hari and say। तो हम रिपीटेशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, बार बार हरी ना बोलते हुए क्या कह सकते हैं, से हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही, हरी की जगह हमने क्या करा, ही इज इल। हमने हरी, ऊपर सेंटेंस में देखें आप, हरी इज इल है, हमने यहाँ पर ही इज इल। तो यह हमने हरी के नाम के स्थान पर जो
वर्ड यूज किया है ही, वह होगा हमारा प्रोनाउन। ओके, इसी प्रकार आप भी जितने एग्जांपल्स हम नाउन प्रोनाउन इनके लिए बता रहे हैं, तो एग्जांपल आप भी एक दो बनाइएगा आपकी नोटबुक में। A word that is thus used instead of a noun is called a pronoun. Okay, pronoun means for a noun. Okay, next, the books are where you left them. हमने बुक की जगह फिर them का प्रयोग किया, वापस बुक्स नहीं लिखा। ओके, दिस इज द काउ विच गिव अस मिल्क, तो हमने फिर विच लगाया है क्योंकि हमने दोबारा रिपीट नहीं करना काउ का। ओके, in the above sentence all the italicized words are pronoun, जितने भी italicized word है which, them, ओके, he, तो ये सब क्या है हमारे pronouns। next, kinds of pronouns। how many kinds of pronouns? there are 7 kinds of pronouns। first is personal pronoun, second demonstrative pronoun, third interrogative pronoun, fourth reflexive pronoun, fifth emphasizing pronoun, sixth possessive pronoun, seventh relative pronoun। We will discuss each one. Personal pronoun। personal pronoun stands for person of things। for example, I study in class 9, तो हम यहाँ I जो यूज़ कर रहे हैं ये होगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। वी आर गोइंग, वी इटैलिक फॉन्ट में लिखा उन्हें समझाने के लिए, ये क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन। यू आर हेल्दी, दे आर काइंड, he, she, विजय, वीना इज सिंपल। तो यहाँ पर ये ही, सी, विजय या हम ये भी कह सकते हैं आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इन द अबव सेंटेंस ऑल द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स, जितने भी हमने बताए इटैलिक, ये सभी क्या है पर्सनल प्रोनाउंस। बिकॉज स्टैंड्स फॉर द 3 पर्सन, क्योंकि देखिए हम 3 पर्सन भी समझाने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट वाला समझे हम, द पर्सन स्पीकिंग, तो फर्स्ट पर्सन है। द पर्सन स्पोकन टू, तो वो क्या होगा हमारा सेकंड पर्सन। द पर्सन स्पोकन ऑफ, तो वो होगा हमारा थर्ड पर्सन। द प्रोनाउन आई एंड वी denotes the person or persons speaking, ओके, जो बोल रहा। सो दे आर सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन, तो ये क्या कहलाएंगे फर्स्ट पर्सन। ओके, द प्रोनाउन यू denotes the person or persons spoke to, okay, spoke to, so they are said to be personal pronoun of the second person। ओके, नोट है हमने यू, हम कई बार ऐसा होता है हम यू इज यूज बोथ इन द सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, द प्रोनाउन। द प्रोनाउंस इट, दे, ही, सी, विजय, वीना denote the person or persons spoken of, okay, so they are said to be personal pronouns of the third person। हमने यहाँ एक टेबल बनाकर समझाने का प्रयास किया है। देखिए, पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, पर्सन हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के बारे में हम बात करें, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर एंड प्लूरल, तो सिंगुलर होगा आई, मी, माइन, प्लूरल आई, है ना, वी, अस, अस। अब सेकंड पर्सन हमने अभी जस्ट चर्चा की थी जिसके बारे में, वो होगा हमने यू, योर्स,
Plural, you, yours. Third person, he, him, his, she, her, hers, it. तो यह सिंगुलर है. अब प्लूरल क्या होंगे? दे, देम, देस. ओके. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. किसे कहते हैं? देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट. क्या करता है ये? ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है. टू विच दे रेफर. ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं. दिस इज अ मोबाइल फोन. तो ये पॉइंट कर रहा है, ये क्या है? मोबाइल फोन है. These are book, that is tree, those are bats. Not the words this, that, these, those, etc. etc. are adjective when used with the noun. जब ये noun के साथ प्रयोग करते हैं. जैसे कि but pronouns when used for a noun. ओके. तो देखिए, हम ये भी समझ लें. दिस पेन इज माइन. देखिए यहाँ पर दिस पेन इज माइन. तो यह क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव. ओके. तो ये क्या कर रहा है? दिस क्वालिफाइज टू द नाउन पेन. ओके, हैंस इट इज एन एडजेक्टिव. अब यहाँ हम कह रहे हैं दिस इज माई पेन. तो यहाँ पर ये जो पेन है, दिस इज माई पेन. तो यहाँ हो गया ये दिस स्टैंड्स फॉर द नाउन पेन, हैंस इट इज अ प्रोनाउन. तो यह होगा हमारा प्रोनाउन. हमने हमारा ये इसका एक एग्जांपल है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का. ओके. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इट यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, हम काय के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको? प्रश्न पूछने के लिए. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का जैसे व्हाट इज योर नेम. तो व्हाट शब्द जो हमने यूज किया है वो क्या हो गया? हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ओके. हु केम जस्ट नाउ. कौन आया अभी अभी? तो हु यहाँ पर हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. विच इज योर बैग. देखिए, नोट the words what and which can be used both as an interrogative pronoun and an interrogative adjective. हम एडजेक्टिव जब हमने पढ़ा था इसको समझा था. What is your opinion? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. What opinion do you give? तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव. ओके. ये विशेषता बताता है. नेक्स्ट इज रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन pronoun like myself, yourself, ourself, when used as the receiver of an action, are called reflexive pronouns. इसको समझे हम एग्जांपल से. he saved himself. जब वो कह रहा है उसने अपने आप को बचा. they hurt themselves. उन्होंने अपने आप को ही चोट पहुंचाई. I blame myself. मैं अपने आप को ही ब्लेम किया. ओके. तो इस प्रकार के जब हम वर्ड्स यूज करते हैं, हमने इटैलिक फॉन्ट में लिखे हिमसेल्फ, देमसेल्फ, माईसेल्फ. तो ये सब क्या है? हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं. नेक्स्ट इज एम्फेसिसिंग प्रोनाउन. इट इज यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस. है ना? हम कुछ बताते हैं ना, जैसे कि हम आई विल डू इट माई सेल्फ. मैं खुद ही कर लूँगा. इस प्रकार से जब हम बोलते हैं तो यह होता है एम्फेसाइज करना. तो हम यहाँ एग्जाम्पल भी देखते हैं, अभी इससे समझने का प्रयास करते हैं. लेट्स सी. आई विल डू इट माई सेल्फ. सेकंड इज शी हर सेल्फ से. सो स्वयं कहा उसने. ओके. वो स्वयं कहती है ना, ऐसा बोला है. तो दे themselves admitted their guilt. तो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है उनकी जो गलती है वो. In the above sentence, all the italicized words are emphasizing pronoun. Okay. Next is possessive pronoun.
इट शो पोजीशन, क्या व्यक्त करता है ये? पोजीशन, है ना। जैसे आपकी कोई चीज़ होती है तो आप उस पर अधिकार बताते हैं, वैसे ही दिस पेंसिल आर माइन, किसकी है? मेरी है। दैट टॉय इज योर, यह आपका है खिलौना। दैट आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सीलेंट। In the above sentence, all the italicized words are possessive pronoun. The word his is used both as an adjective and as a pronoun. Example देखें कैसे? This is his book. ये क्या हो गया? Adjective। जब हमने adjective पढ़े थे तब हमने वहाँ पे भी इस प्रकार यूज किया था। This is his book, तो यह उसकी किताब है। This book is his, तो यहाँ पर बुक आ गया, है ना। तो this book is his, तो यह हो जाएगा possessive pronoun। ओके। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, यह रिलेशन बताता है। जैसे कि हम समझते हैं इसको, इट रिलेट्स अ नाउन टू अ ग्रुप आर ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो। ओके, फॉर एग्जांपल, द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज इज माय ब्रदर। ओके, रिलेशन बताया, कौन है? वो मेरा भाई है। ओके, द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज इज माय ब्रदर, वो लड़का जिसने पहला प्राइज क्या करा है? जीता है, वो मेरा भाई। रिलेशन रिलेट किया। ओके, द मैन whom I met yesterday was very gentle। हाँ, वह व्यक्ति जिससे मैं कल मिला था वो कैसा है? बहुत ही, वे कैसे हैं? बहुत ही जेंटल। कैसे थे वो? बहुत ही जेंटल थे। जिनसे मैं कल, वो व्यक्ति जिनसे मैं कल मिला था, ओके, वे कैसे हैं? सॉरी, वे कैसे थे? वे बहुत ही जेंटल थे। ओके, I have found the pen which I had lost। तो जो पेन मैंने खो दिया था वह प्राप्त कर लिया। which हमने उसके लिए यूज किया। Here is the book that you lent me। तो यहाँ पर यह है वो बुक जो तुमने मुझे दी थी। lent me। ओके, the word who does double work। ओके, कैसे? the work of pronoun and also the work of a conjunction, जोड़ता भी है दो सेंटेंस को। ओके, तो we might therefore call it a conjunctive pronoun। ओके, and the above sentence all the italicized words are relative pronoun। तो सभी जो हमने वर्ड्स इटैलिक फॉन्ट में लिखा है ऊपर का सेंटेंस में, वो सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं पहले। अब हम बात कर रहे थे जो आप लोगों का होमवर्क जो है इस तरह से कि जितने हमने जैसे कि नाउंस और काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस उनको बताया, रिफ्लेक्स, एम्फेसिस, पोजेसिव, इनके हमने एग्जांपल यहाँ समझे। आप भी इस प्रकार के एग्जांपल्स बनाइए, एक एक दो you will do yourself। if you will do yourself you will learn better। next I want to say you, if you have any problem to understand any word or sentence, you can download Hencoach dictionary from Play Store। okay, if you can't understand sentence, you can translate it। there is available on Google translator also। okay, Google translator। so if we want to learn, so we will go on digital platform, we will use it, apps and other electronic media also। so guys, it is enough today for
you. Okay, have a nice day.